बंगाल को जला दिया, बंगाल को जला दिया मोदी शाह ने मिलकर, पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया है। बड़ी अजीब दृश्य है पश्चिम बंगाल का। आप दर्शक उन खबरों को थोड़ा सर्च करके देखिए, रूह कांप जाएगी। ऐसी कल्पना किसी भी स्टेट में नहीं इंसान कर सकता कि अगर यह व्यक्ति हारा और दूसरा व्यक्ति आया तो ऐसा करेगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आता है तो वो सोचता है इससे हम अच्छा काम करें कि ताकि अगले बार हमें वोट के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और यहां तो पूरे बंगाल को ही आग के हवाले कर दिया गया। जो टीएमसी के दफ्तर को जलाया जा रहा है या टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, यही काम उलट अगर भारतीय जनता पार्टी के 5 सितारे और 3 सितारे जो दफ्तर बने हैं उनको आग के हवाले कर दे तो भाजपा क्या करेगी? भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को दौरा दौरा करके और पीटा जाए उनको तो उनका क्या होगा सोचिए। तब भारतीय जनता पार्टी कितना, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वह वाला हाल होगा। लेकिन यह सब सत्ता का गुमान है। जिस दिन सत्ता का गुमान नरेंद्र मोदी का खत्म हुआ, स्वयं को नरेंद्र मोदी बिल में ठोके हुए मिलेंगे। और अमित शाह जो बहुत बड़े चाणक्य बनते हैं ना, इनकी हवा निकल जाएगी। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने बहुत खूब पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह और जेपी नड्डा के मुंह पर बोल दी, 2 घंटे के लिए ईडी हमें दे दो, तुम्हारी अकड़ निकाल दूंगा। और आज नहीं तो कल तो सत्ता बदलेगी, जिस दिन सत्ता बदली वही ईडी तुम्हारे साथ पास होगी और तुम भाग नहीं पाओगे। छोड़ूंगा नहीं किसी को जिस दिन सत्ता बदल गई। मोदी साहब जानते हैं इस बात को कि सत्ता अगर इंडिया गठबंधन के हाथ लग गया तो इन लोगों की 7 पुश्तों की रूह कांप जाएगी। बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और आरएसएस इस बात को जानता है कि 100 सालों में जो मजे लिए हैं आरएसएस ने, उसकी हैकड़ी निकल जाएगी और अस्तित्व खत्म हो जाएगा जिस दिन सत्ता बदल गई। क्योंकि इन्होंने इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया है। जिस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए और संवैधानिक अधिकार इस देश की जनता को देने के लिए जो मेहनत की गई और जो बलिदान दिए गए, उन सब का गला घोट दिया है भाजपा और आरएसएस ने मिलकर के, और पूरे पश्चिम बंगाल को आग के हवाले करा दिया। अमित शाह ने कहा था अपने भाषण में कि मैं सरकार आ गई तो उल्टा लटका दूंगा, तो उल्टा तो नहीं लटका पाए लेकिन पीट रहे हैं और आग में जला रहे हैं। टीएमसी एक मुख्य विपक्ष, अगर हार भी गई तो मुख्य विपक्षी पार्टी है। 15 साल सत्ता में पश्चिम बंगाल में रही, आप पहली बार आए हो, कैसे टीएमसी के दफ्तर को जला दिए? और न भी कोई पार्टी सत्ता में आई हो तो उसके दफ्तर को जलाने वाली भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी कौन होता है? यह एक बहुत अहम सवाल है। और अगर ऐसा है तो यानी कि यह दुश्मनी निकाली जा रही है टीएमसी से कि इतनी मेहनत इन्हें करनी पड़ी, और टीएमसी की वजह से डिलिमिटेशन बिल इनका नहीं पास हो पाया जो देश को बांटने की कोशिश करते थे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह है जो समझने की जरूरत है कि यह देश 2 टुकड़ों में बट रहा है, हिंदी भाषी और साउथ का। साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वजूद पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं और हिंदी भाषी जगहों में भाजपा कब्जा करते जा रही है। आन बान हो गया, किसान की हो गई है कि भाजपा के खिलाफ साउथ में वोट पड़ रहा है हर राज्यों में। 2 विधानसभा सीटों पर भी कर्नाटक में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस को वह सीट गई। यह एक संदेश है कि साउथ से भाजपा को भगाया जा रहा है। उस साउथ से जो साउथ 70% इस देश का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को साउथ देता है, जिसके वजह से यह पूरा देश चलता है और नरेंद्र मोदी 10 लाख के सूट पहनते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का सपना साउथ पूरा नहीं हो रहा है। हिंदी भाषी जगहों में जो षड्यंत्र हिंदू मुस्लिम का कर रहे हैं वह साउथ में नहीं चल पा रहा, तो बंगाल को जला रहे हैं मोदी और शाह मिलकर के। देखना होगा कि कब तक जलाते रहेंगे, उसका परिणाम क्या होगा। और कहीं अगर बंगाल मणिपुर बन गया तो फिर बहुत मुश्किल होगी, भगवान न करे कि वैसा दिन आए।